प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का समय के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 8वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल चैप्टर 17 वर्स 8। क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुँचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुँचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच से जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ले कि और तू ही ने मुझे भेजा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और इस 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पिता के पास में प्रार्थना कर रहा है। इस अध्याय पूरा इस प्रार्थना का बातें हम दे सकते हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह 5 बातें अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोगों को देने के लिए प्रभु आए हैं। ये बातों को इधर पिता के पास में बोल रहे हैं। उसमें हम पहले 2 बातें और सुन चुका है। उसमें पहली बात है कि प्रभु और अनंत जीवन और विश्वास करने वालों को देने के लिए आए। दूसरी बात है प्रभु ने परमेश्वर पिता का नाम को प्रकट किया, वो लोगों को देने के लिए आए। और तीसरी बात यह हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। जो परमेश्वर पिता का जो वचन को प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों का पास में दिया, इस बातें हम दे सकते हैं। परमेश्वर पिता का वचन इस अध्याय की 17 अध्याय की और 17वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इस वचन परमेश्वर का सत्य है। सत्य वचन को परमेश्वर ने और जो पुत्र के पास में दिया है, वो वचन और विश्वास करने वाला लोगों को सौंप दिया। इस प्रकार की बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने का पहले जो पुराना नियम और लोगों के पास में थे, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, याजकों का पास, जो लोगों का पास में थे, लेकिन वो लोग और सत्य रीति से उस वचनों को समझाया नहीं। परमेश्वर पिता का मन में क्या रहता है, वो सत्य उपदेश को लोगों के पास में पहुंचा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए तो उस वचन से परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये बातों को प्रभु यीशु मसीह और पहुंचा दिया। एक बार एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह का पास में आए और इस प्रकार कहा, और यह कहकर उसी के परीक्षा करना लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु ने इस प्रकार कहा, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है तो कैसे पढ़ते हैं? तो व्यवस्था में क्या लिखा है कैसे पढ़ते हैं? वो समय पर पढ़ते हैं एक, और सही रीति से भी वो लोग पढ़ता नहीं है। और दूसरी बात है, जो उपदेश देता है, शिक्षा देता है, वो भी और अच्छी तरह से समझाते नहीं। इसका वजह से लोग गलत रीति से और जीवन बिताना लगा। ये बातें हम वो समय पर हम दे सकते हैं। बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम का अर्थ क्या है, वो बातें प्रभु यीशु मसीह बहुत बार लोगों को समझाया। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं उसका बारे में प्रभु और अच्छी तरह से लोगों को समझाया। वो सत्य मार्ग क्या है और सत्य वचन का उद्देश्य क्या है, वो लोगों के अंदर और ये बात आने लगा।
प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह पिता का जो वचन देने से और 3 बात लोगों के अंदर जरूर होना चाहिए, ये बातें और लोगों के अंदर आए हैं। ये बातों के बारे में हम देखेंगे। पहली बात है, प्रभु परमेश्वर पिता का जो वचन देने का कारण से लोगों में मन फिरा हुआ, लोगों में रिपंड हो गया, मन फिरा हुआ और पश्चाताप किया है। ये बात हम दे सकते हैं। परमेश्वर पिता का वचन लोगों के अंदर जाता है, लोगों के अंदर आने का कारण से मन फिरा होता है। हम प्रेरितों का काम में इस प्रकार पढ़ते हैं 3 अध्याय की 19वीं कलम में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु का सन्मुख से विश्रांति का दिन आए। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं और परमेश्वर पिता का पास में लौट कर आते हैं। गलत रास्ता, गलत जीवन छोड़कर ये लोग और परमेश्वर पिता का पास में आने लगा। ये प्रभु यीशु मसीह का जो वचन और पिता का वचन पर प्रभु यीशु मसीह ने देने का कारण से इस प्रकार हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि और पिता का जो वचन देने का कारण से लोग समझ लिया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र का अर्थ समानता में रहने वाला, इक्वल रहने वाला। इस व्यक्ति तरीके मतलब प्रभु को परमेश्वर तरीके वो लोगों ने स्वीकारना लगा। ये बात हम दे सकते हैं। इसके लिए वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है समझकर वो लोगों ने विश्वास किया। ये परमेश्वर पिता का वचन वो लोगों को देने का कारण से हुआ है। हम एक बार इस प्रकार पढ़ते हैं, सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षण देने का कारण से बहुत कुछ लोग प्रभु को छोड़कर चला गए। तो प्रभु ने बोला है कि पतरस बाकी जो शिष्य लोग हैं वो लोगों से कहा, और चाहिए तो आप लोग भी जा सकते हैं, लेकिन और सिमोन पतरस ने कहा है कि हम किसका पास में जाएंगे? अनंत जीवन का वचन तुम्हारे पास में है। तो वो लोग और प्रभु को छोड़कर नहीं गया। इसके लिए एक बात हम समझना चाहिए, और ये लोगों का जीवन में अनंत जीवन पाया और उद्धार पाया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बातों को समझने का कारण से ये लोग उद्धार पाया। और तीसरी बात हम देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का पीछे हो लिया लोग और पीछे जाना लगा। ये बात हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की कलम 4 में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानता। प्रभु का जो विश्वासी लोग हैं वो कभी भी पराये लोगों का पीछे नहीं जाता है, वो लोगों का वचन का पीछे नहीं जाता है। वो लोग और प्रभु का वचन का पीछे आते हैं, और परमेश्वर पिता का वचन है वो समझकर ये लोग और प्रभु का पीछे जाना लगा। 2021 साल से अभी तक जो विश्वास किया असली रीति से, सही रीति से, वो लोगों का जीवन में वो परमेश्वर पिता का वचन के लिए वो लोग तरस है, वो प्रभु का पीछे वो लोग जा रहे हैं, प्रभु का सही वचन को वो लोग मिलने के लिए चाहते हैं। इसके लिए और ये लोगों का जीवन और प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना लगा। और 3 बात इसमें हम देख सकते हैं। पहली बात है परमेश्वर पिता का वचन देने से मन फिरा हुआ। दूसरी बात है ये लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र तरीके स्वीकारने से वो लोगों को अनंत जीवन उद्धार मिला। तीसरी बात हम देखते हैं, और ये लोग पराये लोगों का पीछे नहीं जाते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करें और इस प्रभु का वचन और अंगीकार करें और प्रभु का वचन को आप तरसे रहे, प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।